बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती हत्या और अपराध की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद अपराधियों के हौसले में कोई कमी नहीं आ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और बिहार पुलिस के राज्य स्तरीय आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में अपराध में तेजी से वृद्धि देखी गई है। 2015 से लेकर 2024 तक बिहार में अपराध के मामलों में 80.2% की वृद्धि दर्ज की गई। 2025 में ही जून तक ही 1.91 लाख अपराध दर्ज हो चुके हैं, जो 2024 की तुलना में आधे से अधिक है। हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। हमारे साथ आज 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं आपसे। प्रभात मालाकार जी हैं बीजेपी से, आदित्य पासवान जी हैं कांग्रेस से और सारिका पासवान जी हैं आरजेडी से। आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध पर, और सबसे पहले सवाल सारिका जी से ही करते हैं, क्योंकि अपराध को लेकर आजकल विपक्ष काफी हमला कर रहा है सत्ता पक्ष पे। सारिका जी क्या कहेंगी, अपराध बढ़ा हुआ है या ये प्रायोजित अपराध है, या फिर ये आमतौर पे जो अपराध होते हैं वैसे अपराध है? देखिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम लोग एक ओपन स्पेस में अभी डिबेट कर रहे हैं, समय बहुत खराब है। अभी कहीं भी हम लोग को इस तरीके से खड़े होकर डिबेट करने में निश्चित रूप से डर तो है, और अपोजिशन वाले हैं हम लोग। अब देखिए, अपराध को देखने की दृष्टिकोण अभी हमारे वर्तमान सरकार में बैठे लोगों की क्या है। आप इनको मारते हैं, ये आपको मारते हैं, तो आपसी रंजिश है, वो अपराध नहीं है। हत्या कर दीजिए आप उनको खुलेआम। हॉस्पिटल में, एक पॉश इलाके में, एक बड़ा हॉस्पिटल, एक नामी हॉस्पिटल में आईसीयू में घुस करके अपराधी जो है एकदम फिल्म स्टाइल में आते हैं, गोली मार के तर निकल जाते हैं, और एकदम बिना डर बिना भय के। जानते हैं डरना किससे है भाई? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का भाई? तो ये अपराधी जो है ना, ये सत्ता संरक्षित वो गुंडे आज बिहार में, जिनका वर्चस्व इतना कायम है कि आज काले कानून की किताब बिहार में खुली हुई है। यानी कि कोई एफआईआर नहीं, कोई धाराएं नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी हो भी गई तो साक्ष्य के अभाव में इनको बरी कर देना है। क्या कहे हम? बिहार किस दौर से गुजर रहा है? आप कह रहे हैं सारिका जी आपको डर लग रहा है, लेकिन आप अकेले ही गाड़ी चला ड्राइव करके आई हैं यहाँ। अच्छा भाई, हम लोग हिम्मती लोग। घर से निकलने में डर नहीं लगा? नहीं, हम लोग एकदम लगता है, हर दिन लगता है। घर में बैठे बैठे 4 थ्रेटनिंग रोज आते हैं मुझे। मतलब दिन भर में 10 बार मेरे पास कॉल है भाई। ऑलरेडी मैंने एफआईआर दर्ज करा रखा है। मेरे जान को खतरा है। लोग प्रतिदिन मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो डर है तभी तो। लेकिन हम लोग डर के आगे झुकने वाले लोग नहीं, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हम झुक जाएंगे, हम डर जाएंगे, तो बताइए 14 करोड़ जनता बिहार की किसके भरोसे है? आज वो किसकी ओर देख रही है? तो हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो उसमें अब जान भी चला जाए तो क्या हम लोगों को है भाई? हम लोग तो जनता की लड़ाई लड़ने वाले। प्रभात जी, सारिका जी को जान का भय है, डर है बहुत, क्या कहेंगे? सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारिका जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं। और घटना होना, अपराध होना और कार्रवाई होना, दोनों एक चीज़ नहीं हो सकता। आज जितने त्वरित कार्रवाई हो रही, अभी पारस हॉस्पिटल का चर्चा हुआ, 5वां क्या 6ठा भी अपराधी गिरफ्त में आ गया है, और किसी साजिश के तहत। अभी सवालों में कहा कि प्रायोजित हो सकता है कि जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आने वाले होते हैं उसके 2 दिन 3 दिन पहले ये घटना क्यों हो रही है भाई? और अगर घटना हो रही है तो एनडीए शासनकाल में यह अपराधी यह चीज़ मान ले कि या तो वो नेपाल भाग जाए, नहीं तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा। कोई भी अपराधी कहीं भी छिपा हो, आप देखिए कि जितने जल्दी कुछ खेमका जी के कांड में कुछ मुख्यमंत्री उसको संज्ञान लिए, डीजीपी लगे रहे, कितने जल्दी एसआईटी की गठित हुई, और लोग तो कह रहे थे नहीं सुलझेगा नहीं सुलझेगा। कैसे सुलझा? कैसे अपराधी को किया गया? तो अपराध, पारस हॉस्पिटल की घटना ने माथे पे कलंक लगा दिया प्रभात जी, चाहे कुछ भी कह लीजिए। देखिए, कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रायोजित होती है, और हर व्यक्ति के पीछे और हर चौक चौराहे पे पुलिस तो नहीं लग सकता। लेकिन मैं आपके चैनल, तो गैंगवार है सीधा तौर पे। ये वो दौर नहीं है जब बिहार में 118 नरसंहार हुआ करता था, जब 4 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी, बच्चियां नहीं निकलती थी। यह वह दौर नहीं है जो 10,000 से ज्यादा हत्याएं, लूट, अपहरण हुआ और सत्ता संरक्षण। छोटे नरसंहार हो रहे हैं। सिवान में 3 लोगों की हत्याएं हुई। देखिए, ये वो दौर नहीं है कि अगर आप बढ़िया गाड़ी लेकर अगर सीएम हाउस चल जाते तो गाड़ी वहीं रह जाता। ये वो दौर है कि अपराधी कहीं भी छिपा हो तो उसे प्रशासनिक तौर पे या तो उसकी गिरफ्तारी होगी या इनकाउंटर होगा। आदित्य जी क्या कहेंगे, सहमत हैं आप बातों से? मतलब अब तो हंसी भी नहीं आता है इन लोगों का बात सुन करके। रोना आता है। इनका बयान जो है, और बिहार के
जाने माने कुछ नेता अफसर जो हैं बिल्कुल मिलता जुलता है। अभी देखिए जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद डीजीपी क्या कहते हैं, कुंदन कृष्णन जी का बयान क्या आया था? उनका बयान आया कि किसान अभी रोपनी नहीं कर रहा है तो छुट्टी, किसान पे आरोप मर दिया। पूरे बिहार में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग लगातार उनकी हत्या हो रही है, लगातार हमारे व्यवसाय भाइयों की हत्या हो रही है। और इनको देखिए किस बेशर्मी से ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है। क्या प्रायोजित है? ये नरसंहार का दौर चल रहा है पूरे बिहार में, बस उसका रंग और रूप अलग है। बताइए आप। नरसंहार पे सारिका जी आप भी कुछ कह रही थी। देखिए, नरसंहार ये लोग कहते हैं हुआ, किया किसने, और वो जिन्होंने किया कौन है जो साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए, किन्होंने उस आयोग का जो गठन किया गया था जांच और पड़ताल के लिए, किसकी सरकार आने के बाद उसको समाप्ति कर दिया गया। देखिए, अभी समाप्त नहीं हुआ नरसंहार, प्रतिदिन हो रहा है। आप सिवान से देखिए, पटना से देखिए, भागलपुर देखिए, मतलब कोई कौन ऐसा जिला है जहां हत्या नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए ना, अरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। और क्यों ना हो भाई, गृह विभाग किसके पास है? उस मुख्यमंत्री के पास जो हर मामले पे साइलेंट और एब्सेंट रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में आज बिहार की जो 14 करोड़ जनता है ना, वो ढूंढ रही है कि कौन है हमारा जान माल का रक्षा करने वाला। भाई है भी कोई क्या? आज लोग अपना जान हथेली पे लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं। अस्पतालों भी अब तो सुरक्षित नहीं है भाई। अब देखिए, थेथर दो तरह के लोग होते हैं, एक थेथर होता है, एक महाथेथर होते हैं। तो अभी जो सरकार वाले हैं इनसे महाथेथर है, मतलब इस पे भी एक्सक्यूज देते हैं आप। थिएटर का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन नहीं होता कि हम आपको मार दे, आप हमको मार दिए, तो ये आपसी रंजिश है, ये हत्या हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये हम इनको मार दिए, हमको मारे तो ठीक है, प्रवक्ता है ना, आपसी रंजिश में मार दीजिए। कत्ल नहीं है वो, कत्ल नहीं होता वो, वहां पे नहीं आता है, कोई धारा नहीं लगेगा। भाई क्या आप बोल रहे भाई? इसलिए मैंने कहा कि बिहार में भी महाथेथोलॉजियों की सरकार चल रही है। हर बात पे ऐसे वो लोग क्लियरेंस दे रहे हैं, अपनी ऐसी ऐसी चीजें लाके सामने आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि भाई अब चुल्लू पर पानी इनको चाहिए या हम ही डूब मरे क्या? प्रभात जी, आरोप बड़े संगीन लग रहे हैं। कि हताशा निराशा का प्रतीक। ये लोग कैसे? जान गए हैं कि अब तो जनता से दूर तो हो ही गए, और आने वाले समय में इस बार 2025 में भी हाशिए पे जाने वाले हैं। दलितों की बात करते उनके सवाल का जवाब मैं उसी पे आ रहा हूँ। दलितों की बात करते हैं, 118 नरसंहार हुआ तो सबसे अधिक दलितों की हत्या हुई थी। और वो जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब उनके हत्यारों को सजा मिली और दलित परिवार। किसने किया था वो जो दलितों की हत्या हुई? किसने किया था? और अगर दम है तो बता दीजिएगा किसने किया था, क्योंकि मैंने तो बोल चुका है भाई, मैंने तो बोल दिया है मुर्दाबाद, और डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं है, आपको नहीं हिम्मत है कि आप मुर्दाबाद कहिए उन हत्यारों को। साक्ष्य के अभाव में जातिवाद की राजनीति आप लोग करते 20 सालों से आपकी सरकार है, फिर भी आप रोना रो रहे हैं। कौन सी रोना रो रहे हैं भाई? किस चीज की सामर्थ्य का कमी है? छोड़िए गद्दी से, अरे उतरिए। 20 साल में आपने अगर बिहार की स्थिति वो कर दी, लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, आज तो वो स्थिति हो गई है कि डर और भय में हम लोग गुजर रहे हैं। क्या है भाई, किस स्थिति में हम? नीति आयोग की रिपोर्ट पूछिए भैया, उनसे पूछिए। और यही बातें नरसंहार हुआ। बातें नरसंहार के बाद जांच कमेटी बनाई गई, अमीर दास आयोग बनाया गया, क्योंकि जांच में पता चल सके कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, किन लोगों ने रणबीर सेना का मदद किया। नीतीश कुमार जी आते हैं और आयोग को बंद कर देते हैं। तो हमारी मांग है कि अमीर दास आयोग का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कीजिए। और सारिका जी ने बहुत अच्छा बात हुआ, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए। बिहार में पिछले 20 सालों में 93,000 किडनैपिंग हुए हैं और उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। 60,000 हत्याएं हुई है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, कोई बिहार सरकार का रिपोर्ट नहीं है। और इस रिपोर्ट को ये झुटलाएंगे, कहेंगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। तो अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री हैं कुछ 4-5 लोग जो हैं वही सरकार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नेपथ्य में डालने के लिए ये काम कर रही हैं। और जो नरसंहारों की बात कर रहे हैं, आज भी नरसंहार हो रहा है। वही सामंतवादी, वही जातंकवादी लोग आज नरसंहार कर रहे हैं। तो नरसंहार जब होगा तो अब समाज उठ करके प्रतिकार करने का काम करेगा। देखिए अमीर दास आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग हो रही है यहाँ पे। हम न किसी अपराधी को बचाते हैं, न किसी निर्दोष को फंसाते हैं। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, अरे सरिता जी सुनने का प्रयास कीजिए। सिर्फ ऐसे हम जान रहे हैं कि आप हताशा निराशा में हैं आप लोग, तो सुनने का प्रयास कीजिए। नहीं आप बोल रहे, आप नेशनल चैनल पे हैं, आप नेशनल चैनल पे चैनल की गरिमा को समझे। आपसे ऐसा ना हो कि अगली बार आपसे कोई प्रवक्ता आए नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये लोग नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री इस देश को दूसरा नहीं मिलने वाला है, जो 45 डिग्री में भी विकास की चिंता करता है।
आज राघोपुर का मलाई कौन खा रहे हैं? तो तेजस्वी यादव, मीसा यादव और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, और पुल के उद्घाटन में नहीं आते हैं। और क्यों? और उस नीतीश कुमार जी का पलटन करेंगे। अरे इनके तो जनक जो है अभी तेजस्वी यादव, तेजस्वी परमो धर्म, वो तो वो किसके, उसके क्रिएटर कौन है? अगर नीतीश कुमार जी ने डिप्टी सीएम नहीं बनाया होता तो तेजस्वी यादव को जानता कौन? एक लालू जी के पुत्र थे, उसके अलावा उनकी क्या पहचान थी? और वो कहते हैं कि मैं 17 महीने में किया, मैं तो वो किए। तो नीतीश कुमार जी क्या कह रहे थे? 17 महीने की चर्चा करेंगे, 15 साल की चर्चा नहीं करेंगे। तो ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस प्रकार से करोड़ों रुपया, लाखों रुपया आज बिहार की जनता का ये लोग सदन को वॉकआउट करके और सदन को हंगामे का भेंट चढ़ाए, क्या है? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काले कपड़े पहन के आ जाते हैं। ये क्या है भाई? भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार का पूरा देश जानता है कि इंडी गठबंधन, आज अखबार खोलिए तो जमीन घोटाला, कल अखबार खोलिए तो आकाश घोटाला, परसों अखबार खोलिए तो पताल घोटाला, अलकतरा घोटाला, जीप घोटाला, चारा घोटाला। अरे ये लोग तो जानवरों का चारा खा गए, रोड का अलकतरा पी गए, वो बात करते हैं भ्रष्टाचार की। ये शोभा देता है क्या? सारिका जी, देखिए, हमारे अंदर तो कम से कम हिम्मत है कि हम 15 साल अपने शासनकाल के बारे में भी बात करेंगे, और इस शासनकाल में हम 17 महीने के शासनकाल में हमने जो किया उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि 20 साल के सत्ता का हिसाब ये दे सके। लेकिन हमें हिम्मत है कि हम 15 साल की बात भी करते हैं। वो 15 साल सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई, जो गरीब गुरबे पिछड़े दलितों को आवाज और अधिकार और हिम्मत दिया लालू जी ने, इतने न्याय महिलाओं के लिए किए गए। लेकिन आप में हिम्मत है क्या? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बारे में बताइएगा। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार, उनका मोलेस्टेशन, वो मोटे तोंद वाले अंकल कहाँ है भाई? कहाँ है? प्रतिदिन हो रहा है बलात्कार बच्चियों का, गला रेता जा रहा है, सीना चीरा जा रहा है, अनगिनत जख्म दिए जा रहे हैं। क्या एक भी पकड़े जा रहे हैं? और तो बदतर स्थिति बताइए, इलाज के लिए वो हॉस्पिटल के बाहर वो दम तोड़ दे रही हैं अपने। क्या आप अपने 20 साल के सत्ताकाल के बारे में बताइएगा। घोटालों के बारे में तो 56 मैंने बताया, 56 का मैं विस्तृत जानकारी इनको दे दूंगी, क्योंकि इनको तो मलाई चापना है, इनको तो दूसरे का गिनते हैं, अपना गिनते नहीं है। आप एक मेरे ऊपर उंगली उठा रहे, 3 उंगलियां आपके तरफ है, 3 नहीं 43, 3 नहीं 303 हो गया होगा वो घोटाले। तो आपके घोटाले बिहार की जनता जान रही है। नल जल घोटाले कल है ना हुआ है जी, विजय सिन्हा और इनके कौन है अशोक चौधरी में कौन सी मामला था? जल का था कि नल का था कि कल का था कि पुल का था कि फल का था? पूछ लीजिए इनसे, ये बेहतर बताएंगे। अब तो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जो बातें यहाँ हो रही, क्या लगता है किनकी बातों में आपको दम लग रहा है? कौन सही बोल रहे हैं? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो 18 साल लगभग उनका कार्यकाल रहा, तो वो बिहार का उस दौर से निकाले जहाँ पर लोग को चलना, मतलब कि रात छोड़िए दोपहर में चलना मुश्किल था, और उस दौर से निकला। और बिहार आज निर्माण नीतीश कुमार का ही देन है। आज जो भी आज हम लोग देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम करते ही हैं, और उनका सजा कानून के द्वारा और पुलिस के द्वारा दिया जाता है। जनता कह रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, जंगल राज से बिहार को निकाला। क्या भाई ऐसा है, अगर जनता ऐसा कह रही है तो जब इनके घर पर शोषण उत्पीड़न आएगा तब इन्हें एहसास होगा। आज बिहार का कोई ऐसा जिला बचा हुआ नहीं है जहां हत्या नहीं हो रहा है। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं बचा हुआ जहां हमारे अनुसूचित जाति के बहनों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। सारे जिलों में लगातार हत्याएं हो रही है, और हत्यारे जो है वो भागे हुए हैं। पुलिस का जो रवैया रहता है पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है, और पुलिस हर जगह पैसे लेकर के उसको दबाने का प्रयास करती है। और सरकार में बैठे लोग का सलेक्शन रहता है ऐसे पदाधिकारियों को। तो भ्रष्टाचार चरम पे है, और शासन सत्ता जो है वो अब खुद उब चुकी है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज आपने पढ़ा होगा अखबार में कि स्कूलों में सीसीटीवी लगाने की बात हुई है। अरे भैया, भवन ही नहीं है, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक बच्ची स्कूल का भवन के लिए बात कर रही है, तो आप सीसीटीवी लगाएंगे कहां? तो ये सब भ्रष्टाचार, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं कि भवन नहीं है लेकिन सीसीटीवी दिखा करके बात आज क्राइम पे कर रहे हैं। जिस दिन शिक्षा की बात करेंगे उस दिन शिक्षा की बात करेंगे। बिल्कुल वो ये एक बात बताइए, सच्ची ये बात तो सही है कि 20 दिन में 50 से ज्यादा हत्याएं बिहार में हो गई। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? कौन सा सुशासन है? देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, और चाहे डीजीपी हो, और चाहे एक थानेदार हो, हर लोग अपराध और अपराधी के पीछे सक्रिय रूप से लगे। और चाहे वो पाताल में छिप जाए, चाहे नेपाल भाग जाए, उनको पकड़कर, मैंने पहले भी कहा, या तो उनका इनकाउंटर होगा या तो वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। पहले क्यों नहीं रोक पा रही है पुलिस? हमारा सवाल ये है कि अपराध जो हो रहे हैं, जैसे गैंगवार हो रहा है, शेरू सिंह और चंदन मिश्रा के बीच में गैंगवार हुआ, चंदन मिश्रा मारा गया, सुपारी देकर किलिंग करा दी गई।
गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या हुई, बाद में गोपाल खेमका की हत्या हो गई। देखिए, तो ये तमाम तो एक तरह से अधिकतम जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं से वो निजी तौर की बातें सार्वजनिक हो रही। किसी का जमीन का मामला है, किसी का वर्चस्व का लड़ाई है, तो हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। मैं यही दौर है, ये निजी लड़ाई है, ये कोई सारिका जी आपराधिक मामला है, सारिका जी एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। ये आरजेडी का दौर नहीं है जब 4 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी। ये एलईडी का युग है, 125 यूनिट बिजली का फायदा लीजिए। लंटेन युग नहीं है जब 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 जो है इंडी गठबंधन आरजेडी के लोग लालटेन से आग लगाया करते थे। आज एलईडी के युग में हम फ्री बिजली पहुंचा रहे हैं। आज 6 अस्पताल से बिहार में 30 अस्पताल हो गए। आज सड़कें तिगुनी हो गई, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। आज बिहार का बजट 35,000 करोड़ से 65,000 करोड़ होते होते 3,16,895 करोड़ हो गया। 816 थाने से 1600 थाने हो गए। तो बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस, बिहार में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट वो अन्य राज्यों के मुताबिक बिहार में। अभी देखिए ये लोग लालू यादव आपराधिक घटनाएं भी हाल के दिनों में सबसे ज्यादा बिहार में। लालू यादव समाज नहीं बता रहा हूँ, लालू यादव समाजवाद की बात करते हैं और समाज को बात करके चलते हैं। लालू यादव बनाना होता है। अभी इनको 2 सीट मिला नेता प्रतिपक्ष को, एक नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, एक विधान परिषद, एक में खुद तेजस्वी बन गए, एक में माता जी को बैठा गए। 3 मेहमान तो पहले से मौजूद थे और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता महेश दास जी। महेश दास जी, आप विलम्ब से आए हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बढ़ता हुआ अपराध बिहार में चुनौती बना हुआ है, विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह की बातें कही जा रही है कि मुख्यमंत्री के अब हाथ में शासन की कमान पूरी तौर पे नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, अपराध की घटना हो सकती है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हम कंप्लीट अपराध खत्म कर देंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम कंट्रोल कर देंगे। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? कंट्रोल आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता में आए। 2005 की बात कब तक हम लोग लेके उस माला को जपते रहे? समझिए ना पहले कि क्या हम कहाँ अभी खड़े हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा ना कि बिहार सिक्योरिटी जोन में खड़े हैं, राजभवन मुख्यमंत्री आवास के पास। बिहार में ये लोग जिस तरह से जंगल राज स्थापित कर दिए थे, बिहार में लोग बाहर निकलने से डरते थे। और ये लोग अभी अपराध पे, जहां सीएम हाउस से डील होता था, अपराधी अपराध करके सीएम हाउस में जाके बैठते थे और वहां से प्रशासन को फोन किया जाता था कि इसको कुछ नहीं करना है तुमको, तो वो लोग बोलते हैं, वो किस मुंह से बोलते हैं हमको नहीं पता, लेकिन जिसके, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किस मुंह से बोलती है सारिका जी? देखिए, मैंने आपको कहा था ना, अभी देर से आए, फिर भी किस मुंह से बोलती है? नहीं, इनको इसलिए बोल रहे हैं, अभी देर से आए इसलिए बोल रहे हैं कि अब 2 तरह के लोग होते हैं। तो उस सेकंड वाले श्रेणी में ये लोग हैं, भाजपा और जदयू दोनों उसी श्रेणी में। अब इतना भाषा का स्तर तो हम इतना गिरा नहीं सकते हैं। हमारा संस्कार है, हमारे नेता का संस्कार है। इस तरह से जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आरजेडी का ही संस्कार हो सकता है, जनता दल यूनाइटेड का हो नहीं सकता है। अरे नीतीश कुमार आपको अगर मौका मिल रहा है तो ये नीतीश कुमार जी का देन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण पे जो काम किया है आदरणीय नेता ने, इसीलिए आपको वहां जगह भी मिला है। ये भी आपको समझना चाहिए। लालू यादव जी के सरकार में महिला का मतलब होता था क्या? राबड़ी देवी, मीसा भारती, उनके परिवार की महिला, उससे बाहर कहाँ सोच पाते थे वो। नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तब ना मौका देने का प्रयास किए। नीतीश कुमार जी भाई महिलाओं को जिस तरह से 2005 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया 50% का, उसी के आधार पे तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण का दौर बढ़ा है, उसी आधार पे सभी पार्टियां उसको कंसीडर कर रही है। ये लोग, इनका कहना है कि महिलाएं पुरुष कोई भी आज सुरक्षित नहीं है, चाहे वो, ठीक है आपने जो कुछ भी किया, आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए किया, युवाओं के लिए किया, जिसके लिए भी किया हो, लेकिन आज सुरक्षा की बात, सुरक्षा के सवाल पे हम यहाँ खड़े हुए हैं। सुरक्षा की बात कर रही हैं ये लोग कि सीधे तौर पे कि सुरक्षित कोई नहीं है। हम ना, इन लोगों का एक बड़ा विडंबना है, इनके लालू जी के परिवार में 159 से अधिक पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी वहां हैं, लेकिन ये सुरक्षा भी लेंगे और उस पर सवाल भी करेंगे। तो ये इन लोगों का चरित्र में रहा है, पुराना चरित्र है इन लोगों का। तो इन लोगों को कहने से कोई फायदा नहीं, इनको समझ में आता नहीं है। अरे जिस बिहार पुलिस पे आप सवाल उठा रहे हैं, वही बिहार पुलिस अगर कोई घटना हो रही है तो उसको 24 से 72 घंटा के अंदर उद्भेदन करके वही अपराधी को पुलिस पकड़ के उसको जेल भेज रही है, और आप उस पर सवाल कर रहे हैं। तो ये लोग को कहने के लिए कुछ है नहीं,
ना अपना उपलब्धि ये लोग गिना सकते हैं, तो कर क्या करेंगे क्या? तो हमारे नेता पे सवाल करेंगे तो ये हो गए वो हो गए। इनके पास अपना उपलब्धि तो है नहीं कुछ। इनके पास उपलब्धि ये जरूर है कि बिहार को इन लोगों ने जिस तरह से गड्ढा में धकेल दिया था, उस गड्ढा से बाहर निकाल के नीतीश कुमार जी ने यहाँ हाईवे बना दिया। तो इन लोगों के पास कहने के लिए है ही क्या? माला फेर रही हैं आप, माला क्यों फेर रही हैं? देखिए ये माला है, ये मैंने लालू जी के नाम से इसको पानी में गंगा जल में डुबो के लाई हूँ। मैं भाजपा और जदयू वालों को दूंगी, क्योंकि ये लालू जी की माला माला है। लेकिन वो ऐसे माला 108 कंठिया नहीं है। नहीं 108 की जरूरत नहीं है, इतना भी ये जप ले अगर प्रेम पूर्वक ना। ये कह रहे थे अभी कि हम लोग खड़े कहाँ हैं, सेफ जोन में हम खड़े हैं। इनसे पूछिए इनकी उम्र क्या है। अरे हमने इनको सेफ रखा तभी तो आज ये खड़े हैं यहाँ पे, नहीं तो 15 साल अगर इतना बुरा होता तो ये आज रहते भी नहीं यहाँ पे। हाँ, अरे आप 15 साल बनाम 20 साल का अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें तो सामने है। वो हमने नहीं तैयार किया, लालू जी ने तैयार नहीं किया है, या तेजस्वी जी ने नहीं तैयार किया, या सारिका पासवान ने तैयार नहीं किया। वो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार ने वो बनाया है, जो जिसमें दिखा रहा है कि बिहार जो है सबसे नीचे पदान पे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लॉ एंड ऑर्डर में, विकास में। फिर भी ये कहते हैं विकास की गाथा। कहाँ भाई विकास की गाथा, पहले बताइए ना। 20 दिनों में 50 हत्याएं हो रही है, आप इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है? इतने 56 घोटाले जो प्रधानमंत्री जी ने खुद आप अब शिक्षा पे आरजेडी के प्रवक्ता ज्ञान देंगे हमको। 20 दिन में 50 से ज्यादा हत्या। 20 दिन से महेश जी हमको ज्ञान देंगे तो ये तो बिहार के लिए महेश जी 20 दिन में 50 से ज्यादा हत्याएं। सवाल ये है मेरा, देखिए अपराध की घटनाएं हमने पहले भी कहा है कि अपराध की छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, लेकिन क्या बिहार में लोग निकलना बंद कर दिए हैं क्या? ये 20 दिन में 50 हत्या हो गया और ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हैं। अब देखिए ये लोग, विपक्ष के लोग जो है ना, अपराध को भी संरक्षित करने के लिए अपराध पे बोलते हैं आजकल, क्योंकि इन लोगों का तो यही चरित्र रहा है सदियों से, और दूसरा कोई है तो नहीं। इनके तो लालू यादव जी के तो परिवार के लोग ही अपराध करते थे बिहार में, और उन्हीं को संरक्षण भी देना था। तो इनको बिहार के जनता से तो कभी मतलब रहा ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के प्रभात जी आप बताइए, लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार फेल्योर है पूरी तरह से। क्या कहें? देखिए, जिन्होंने बिहार के विकास को 15 साल ताला लगा दिया, उनके प्रवक्ता माला लेकर घूम रहे हैं। तो इनको तो ताला लेकर घूमना चाहिए। 15 साल क्या किया? अरे कैसे बोल रहे हैं आप खुली में, इतने खुले वातावरण में डिबेट कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी की देन है। 4 बजे के बाद महिलाएं, बच्चियां निकलती नहीं थी, और आप कह रहे हैं कि अरे पोशाक राशि किसने दिया, स्कूल किसने भेजा, साइकिल किसने दिया, महिलाओं को 35% आरक्षण, डोमिसाइल की बात करेंगे और हरियाणा से लाके राज्यसभा बना देंगे। अरे नीतीश कुमार जी तो इस बिहार के कर्मदाता है, धर्मदाता है, जिन्होंने महिलाओं को सबसे ऊंचा श्रेणी रहने का काम किया, 35% आरक्षण देने का काम किया, 50% त्रिस्तरीय चुनाव में देने का काम किया, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका। अरे ये लोग क्या बोलेंगे? बिहार पे अगर परिचर्चा करेंगे तो आज बिहार रो रहा है। आंकड़ों की बात करते हैं। अपने घर के पुतों तक को तो नहीं रखा, उनको कितना प्रताड़ित किया। ये पर्सनल है। नेता कोई पर्सनल नहीं होता है। मेरे घर पे ही घटना होगी तो कोई पर्सनल नहीं होगी। निशांत जी का भी अपना पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में चर्चा करें क्या हम लोग? प्रताप को बाहर कर दिया, तेजस्वी यादव को भगा दिया कि कोई दूसरा यादव का बेटा लालू यादव को सुहाता नहीं है। यादव के नेतागिरी करते हैं यादवों का। अब पप्पू यादव को हराने की बात तेजस्वी यादव करके गए थे, एनडीए को दे देना, पप्पू यादव को नहीं देना। बेचारा तैयार होके आया था इतना बढ़िया से मंच पे चढ़ने के लिए, अब मंच पर से भगा दिया। बढ़ावा नहीं देते। देखिए यही मैंने कहा। मैंने क्या कहा, जातिवाद क्या बोल? भाजपा और जदयू वाले लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं अपने एक विशेष क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी के विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आप देखिए, अभी भी आपने देखा होगा कि कल सिपाही भर्ती घोटाले में जो भी पकड़े गए हैं, उसके किंग पिंग का सीधे तार कहाँ जुड़ा है भाई? सीधे उसे उन्हीं के गृह जिला से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग क्षेत्र वाइज जातिवाद की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं, हम लोग उसी विचारधारा के साथ खड़े हैं। क्या बोले वो भी बताएं। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या बोला है? जब तक रहेंगे ये लोग भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, जो संज्ञा दी गई है ना। अरे देखिए, इन लोगों का जो काम है ना, और जो भाषा का जो प्रयोग है, इन लोगों का कोई कहना ही नहीं है। इनके नेता ही इसी टाइप का भाषा का यूज करते हैं, तो इन लोग क्या कहेंगे? ये तो सही बता रहे थे प्रभात जी कि अभी तो कह रहे थे सारिका जी कि हम A to Z की बात करते हैं।
और इनके प्रदेश अध्यक्ष ही कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। तो ये कैसा A to Z है, ये इनसे पूछने की जरूरत है। हम लोग तो भाई किसी भी तबके को अनादर नहीं किए हैं। हमारे नेता तो हर एक समुदाय का, हर एक धर्म को सम्मान के साथ, अन्याय के साथ उन्होंने विकास किया है। कानून व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हो पा रहा है? भाई चिंता मत करिए, नीतीश कुमार जी जब तक हैं बिहार में कानून चिंता क्यों नहीं करें? 20 दिन में 50 से ज्यादा हत्याएं, चिंता क्यों नहीं करें? चिंता महेश जी क्यों नहीं करें? कोई हाथ में नहीं ले सकता है। जो अपराधी, आप 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश कुमार थे, वो नीतीश कुमार कहाँ गुम है, ये बताइए। नीतीश कुमार जी यही हैं, यही 24 घंटा इन लोगों के जैसा नहीं कि हल्ला करना है, 24 घंटा बिहार के जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब ये लोग के काम क्या है? इन लोग को अपना कुछ गिनाना तो है नहीं, तो क्या करेंगे? तो नीतीश जी के स्वास्थ्य का हवाला देंगे। अरे भाई आंखवा में रतौंधी हो गया है। नीतीश कुमार जी दिन के 12 बजे जाके स्थल का निरीक्षण करते हैं, कार्यों का निरीक्षण करते हैं। हम उनके शारीरिक कैपेबिलिटी पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश कुमार थे, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को उन्होंने पटरी पे लाया था, वो नीतीश कुमार कहाँ गायब है? पुलिसिंग कहाँ दिखती है? इंटेलिजेंस कहाँ फेलियर हो जाता है? इसका तुलनात्मक अध्ययन आपको करना पड़ेगा। कौन करेगा तुलनात्मक अध्ययन? कौन? जिस तरह से NCRB डेटा का हवाला दे रहे हैं, आप वही NCRB का डेटा उठाकर देख लीजिए। जो हमारा कार्यकाल है और इन लोगों का कार्यकाल है, उस समय की आबादी क्या थी और उस समय का घटनाओं का संख्या कितना था, और अभी की आबादी क्या है और अभी की घटनाओं की संख्या कितना है, आपको पता चल जाएगा अंतर कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया है। क्या बोले थे आप? शराब पकड़ने पूरे बिहार में पुलिस जो है शराब माफियाओं से पैसा लेते हैं, तो ये शराब का सरकार इनकी पैसा लेंगे विपक्ष। सुन लीजिए इनकी बात, सुन लीजिए बात इनको। शराब कंपनी से पैसा लेते हैं। शराब कंपनियों से ये लोग पैसा लेते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो बिहार में शराबबंदी चालू करा देंगे। तो ये इसीलिए बिहार की महिलाएं जो है 50 आधी आबादी इन लोगों के साथ क्यों नहीं जाते हैं? इन लोगों का चरित्र को जानती है वो महिला। इतना हास्यास्पद है इनका बात, यहाँ खड़े लोग सब लोग हंस रहे हैं इनका बात सुन करके, इसलिए कि शराब पूरा बिहार जानता है कि शराब की होम डिलीवरी कैसी हो रही है और किसके संरक्षण में हो रही है। बिना पुलिस के मदद के वो संभव नहीं है। बालू माफिया से ये लोग पैसा उगाही करते हैं। सत्ता संरक्षण। बालू माफिया कौन है बिहार में? बालू माफिया कौन है बिहार में? अब माफिया राज नहीं चलने वाला। बालू माफिया कौन है? माफिया राज ये तो पूरा देश जान रहा है ना। कौन शराब को पनपा रहा है, कौन शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहा है? पूछिए पूरे बिहार में डोर टू डोर। ये पूरा देश जान रहा है कि बालू माफिया कौन है। कौन है? पूरा देश जान रहा है, बोलने की जरूरत है क्या? पूरा देश जान रहा है कि कौन संरक्षण दे रहे हैं। कौन दे रहा है संरक्षण? निश्चित तौर पर ये इंडी गठबंधन के लोग दे रहे हैं संरक्षण का गिरोह है और आप लोग संरक्षण दे रहे हैं? एक नहीं हजारों माफिया वहाँ है जिनसे पैसा लेती है सरकार। संरक्षण देते हैं बालू माफियाओं, शराब माफियाओं का। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि एक पुलिसकर्मी बालू माफियाओं को वहाँ निरीक्षण करने के लिए जाती है, महिला भी थी, उनको कैसे घसीटा गया था। बिहार में सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, फिर भी ये रोना रो रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी सत्ता है, लेकिन आप बिहार में ना लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देख पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य और शिक्षा को देख पा रहे हैं। तो आप तो फेल है ना, यू आर टोटली फेलियर। तो अब आप सोच रहे हैं, जब आपसे इनसे पूछेगा प्रश्न ना, तो सीधे आपको टाइम मशीन पे बैठा करके 15 साल पहले लेके चले जाते हैं कि देखिए 15 साल पहले क्या हुआ था। अरे आप बताइए ना, आज की स्थिति है। आपके पास भी आंकड़े हैं कि 20 दिनों में 50 हत्याएं, वो भी पॉश इलाके में। डीएम और एसपी की आवाज के बिल्कुल निकट हो जा रहा है आपको। क्या एक दिन में 118 नरसंहार हुआ था। नरसंहारों को छोड़ने वाले लोग यही, उनको साक्ष्य के अभाव में छोड़, उनको बाबा कहते हैं ये लोग, उन हत्यारों को ये बाबा कहते हैं। और साक्ष्य के अभाव में आप कैसे छोड़ेंगे? तो कोर्ट छोड़। न्याय देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया था, इनको याद करना चाहिए। न्याय यही है, एक मिनट, नेता अनपढ़ जरूर है, 9वीं फेल, आप तो पढ़ी लिखी हैं। न्याय यही है कि जो आयोग बना उनको पकड़ने के लिए, जांच करने के लिए, वो आयोग को ही बंद कर दिया गया कि ताकि लोग नहीं जान सके कौन लोग उसके पीछे थे। देखिए यही विडंबना है इन लोगों का। ये लोग दलितों का बात करते हैं, पिछड़ों का बात करते हैं। इनके समय में 116 बात है नरसंहार बार होता था। शिल्पी गौतम और चंपा विश्वास आप लोगों ने सुना होगा, आपको पता होगा। आईएएस की पत्नी यहाँ सुरक्षित नहीं थी। इस बिहार में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। इनके नेता जो है, इनके नेता के द्वारा संरक्षित जो लोग थे, वही उनकी पत्नी के साथ अपराध करते थे और ये लोग चुप रहते थे और उसको संरक्षित करते थे। तो आप समझिए
अरे लालू प्रसाद यादव जी तो आईएएस को खैनी सार केयर दे देते थे भाई, मुंह से निकाल के। ये बिहार इन लोगों ने बनाया है। इसीलिए ये लोग सिर्फ हत्यारा को, अपराध को संरक्षित अमीर दास की रिपोर्ट अम्बेडकर जी के फोटो ये को बहुजन के हत्यारे हैं, ये दलित के वाले लोग हत्यारे ये हैं। हैं। ये किस संविधान की बात करते हैं भाई? इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करो। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जहां छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हुआ, उस पे प्रश्न कीजिए, ये चुप हो जा रहे हैं। अपमानित करना चाहिए। आप भी उसी समाज से आते हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। ये क्या किया उन्होंने? क्या किया बिहार देश के लोकसभा में मंत्री विचारधारा, ये दोहरी है, ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। जब कोई एक दलित समुदाय के लोग इनके जन्मदिन पे बाबा साहब के तस्वीर भेंट करना चाहते हैं तो ये इधर कर देते हैं, ये सम्मान नहीं करते हैं और ये संविधान और बाबा साहब की बात करते हैं। ये लोग जब भी मौका मिला है तो बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान और बाबा साहब का अपमान करने का काम किया गया है। झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। सब उनके बाबा साहब मरे तो 2 गज जमीन नहीं दिया, अपने लिए 125 एकड़ जमीन लगा लिया और उनके सब उनकी पत्नी ले गई, उसका बिल भेज दिया। वो कांग्रेस बाबा साहब की बात करेगी। झूठ बाबा साहेब की मूर्ति जो स्थापित की गई है बिहार में, किसने किया है? अगर है हिम्मत तो बता दे कि किसने किया है बिहार में, इसी चौराहे पे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई। लालू जी ने। अम्बेडकर लालू जी अपने आज भी सामंती विचार, लाल पैर के पास फोटो रखा, दलितों के मसीहा को पैर के पास रखा। ये आपने क्या किया? आपने तो उनका अम्बेडकर, इन लोगों की कांग्रेस की सरकार थी ना भाई देश में, जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो सभी लोगों को वहाँ जगह मिला दिल्ली में, लेकिन बाबा साहब को जगह नहीं दे पाए ये लोग। और ये इस मुद्दे पे आज बात नहीं कर रहे। अपराध कब तक रुकेगा? बस इस सवाल का जवाब। अपराध को हमारे सवाल का जवाब दीजिए। एक आपके पास पूछा है, आपके पास आएंगे। अपराध पे कंट्रोल कब तक लगा पाएंगी एनडीए की सरकार? देखिए, अपराध पे कंट्रोल है। किसी माय के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिहार में कोई अपराध कर दे और वो बचने वाला है। कर ही क्यों? नहीं कर भी नहीं पाएगा। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है और यहाँ बिहार जिन पे ये लोग सवाल उठाते हैं उस बिहार पुलिस पे, वही बिहार पुलिस 24 घंटा के अंदर उसी अपराधी को अगर कोई अपराध कर दिया है तो उद्भेदन करके उसको जेल के सलाखे में भेजती है। तो ये लोग नहीं बोलते हैं, ये लोग उस पुलिस की प्रशंसा नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग उसी अपराध को संरक्षित करने के लिए अपराध पे ये लोग बोलते हैं। कब तक रुकेगा ये आप नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ अपराध की घटना ही नहीं थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो अपराध करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, 24 घंटे पकड़े जा रहे हैं। करके कहाँ जाते हैं? सीएम हाउस जाते थे और यहाँ जेल जाते हैं। यही आपको क्या लगता है क्राइम कंट्रोल क्या बिहार में हो पाएगा या नहीं? बिहार में आज भाईचारे की हत्या होती है। अगर कोई किसी की हत्या कर दे रहा है तो वो भाईचारा आपसी रंजिश है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। ये तो खुद ही मुँह कर रहे हैं कि कोई मार नहीं रहा है, ये सब फर्जी है। आप यहाँ हमसे सवाल कर रहे हैं, आपको हम चाकू मार देते तो भाईचारा वाला चाकूबाजी हो गया ना। ये अपराध नहीं होगा, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। ये आपस में पुलिसिंग नहीं करेंगे ये लोग, अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे ये लोग। यही कारण है कि बिहार में अपराध नहीं रुक रहा है। और बिहार में अपराध तभी रुकेगा जब ये सत्ता बदलेगी, नहीं तो जब सत्ता बदलेगी तभी अपराध रुकेगा, ऐसा क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर देता हूं, पूरा देश देख रहा है, बिहार में एक भी अपराधी नहीं बचेगा और इस पे कार्रवाई भी हो रही है, एनकाउंटर भी हो रहा है। और बिहारी हत्या करके जो बिहार में हत्या किया, आज पारस हॉस्पिटल में भागा कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि कहाँ से अपराध हो रहा है और कहाँ बचाव हो रहा है। तो एक भी अपराधी नहीं बचेगा, मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर देता हूँ। एनडीए शासनकाल में, जीरो टॉलरेंस की सरकार में एक भी अपराधी नहीं बचेगा। क्या लगता है अपराध रुकेगा बिहार में? कौन रोक पाएगा? बिल्कुल अपराध कंट्रोल में रहेगा। और जिस तरह से दिख रहा है हमें कि घटना हुई 4 दिन के अंदर अपराधियों को इनकाउंटर हुआ, अरेस्ट किया गया, लेकिन इन लोगों का हल्ला करने का आदत है, वो आदत। क्या लगता है अपराध इस समय बिल्कुल चरम सीमा पे नहीं है। क्यों? जंगल राज 20 दिन में 50 हत्याएं। भैया, वो जंगल राज हम देखे हुए हैं कि शाम को 5 बजे तक, 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। लेडीज तो लेडीज और जेंट्स भी नहीं निकलता था। आज सुशासन की सरकार है, देश की तरक्की हो रही है, राज्य की तरक्की हो रही है, इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है तो जलन है। और अभी सारिका जी कह रही थी कि लालू जी हम लोगों को, हम भी दलित समाज से आते हैं, बढ़ावा दिया। दलित समाज को बढ़ावा देने वाले जनता की आवाज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर करेंगे बातचीत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।